कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कलश कोचिंग क्लासेस में। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो देखिए दोस्तों, हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन अनुपात और समानुपात चैप्टर चल रहा है। आपको सभी को पता है, क्लास नंबर 3 इसकी हो जाएगी। और कुछ चीज़ें आप नहीं देख रहे होंगे कि सर टी सेट, तो आपको पहले से पता है, हमने सारी चीज़ें बता रखी हैं, आपको रिवील कर रखी हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और बहुत ही अच्छे से हम अपने चैप्टर को पढ़ाएंगे, क्योंकि कुछ टाइम भी वेस्ट हो गया है वो मेरे अनुसार, क्योंकि मेरे अनुसार क्या, देखो कुछ अच्छी चीज़ देने के लिए समय तो लगता ही है ना, तो उन चीज़ों के लिए, ठीक है। तो देखेंगे आज की चीज़ों को। तो आज का पहला क्वेश्चन कहता है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि 6000 में से कुछ राशि को 10% वार्षिक ब्याज दर पर, शेष राशि को 20% वार्षिक ब्याज दर पर कर्ज पर दिया गया। 4 वर्षों में दोनों राशियों पर कुल 3400 का ब्याज मिलता है। तो ज्ञात करें 10% वार्षिक ब्याज दर पर कितनी राशि कर्ज दी गई है। ऑप्शन हो जाएंगे 2500, 3500, 3200 और 2800। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। आप सोच रहे होंगे कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, मिक्सचर और एलिगेशन की मदद से क्या सर हम कर पाएंगे? तो सर बिल्कुल कर पाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊं, हम 2 से 3 तरीके से सीखेंगे एक ही क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले हम बेसिक लेवल देखते हैं कि भाई हमारे पास में कितना रुपया था। तो आप कहेंगे सर हमारे पास में 6000 में से कुछ राशि को 10% प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर। भाई हमारे पास में 6000 राशि थी, ठीक है। चीज़ें दिख तो रही होंगी ना आपको। 6000 में से यदि मैं एक राशि x मान लूँ, तो आप कहेंगे सर दूसरी राशि जो हो जाएगी वह हो जाएगी 6000 माइनस का x, ठीक है। भाई 6000 है, 6000 में से एक राशि मैंने x मानी और दूसरी राशि को मैंने 6000 माइनस x मान लिया। उसके बाद में बात करते हैं कि पहली राशि को 10% प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर और दूसरी राशि को 20% वार्षिक दर पर 4 वर्षों में दोनों राशियों पर कुल 3400 का लाभ प्राप्त होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि सर 4 वर्षों का ब्याज हमें दे रखा है 3400, तो आपसे कहें कि सर 4 वर्षों का ब्याज हम ना निकाल के हम एक काम कर सकते हैं इसमें कि हम 3400 पर, जो हमारे पास में 3400 रुपया है, इसको हम 4 वर्षों का ना मानकर उसको हम 1 साल का निकाल कर देंगे। तो जैसे ही हमने 1 साल का निकाला तो आप कहेंगे सर यह हो जाएगा 850। कैसे भाई? 40 अट्ठे 32 और 8 आ जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 0 बचेगा, 850। 1 साल का ब्याज प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चीज़ें समझ में आती है। 4 साल का ब्याज जो दे रखा है वो 3400 है, 1 साल का हमारा 850 हो जाएगा, ठीक है। 1 साल पर हम ब्याज प्राप्त करते हैं। तो आप कहेंगे सर मेरे पास में मूलधन, जो साधारण ब्याज का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला था आप जल्दी से बताएंगे। तो आप कहेंगे सर साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है। उसी नॉर्मल फॉर्मूले पर हम आधारित चीज़ों को बढ़ाएंगे। तो आप कहेंगे सर अगर मैं मान लूँ कि यह 10% पर ब्याज वार्षिक ब्याज की दर है या 20% पर है, तो आप कहेंगे सर जी कि मूलधन कितना हो जाएगा? भाई x मूलधन है, दर कितनी है? 10%। अब आप कहेंगे सर 4 वर्ष का लेना है या 1 वर्ष का लेना है? नहीं, हमें 1 वर्ष का लेना है। क्यों? क्योंकि भाई 4 वर्ष का 3400 दे रखा है, तो हमें 1 वर्ष की वैल्यू चाहिए, वो है 850 रुपया। तो आप कहेंगे सर 1 वर्ष पर हम चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं, ये 100 का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं सर प्लस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि दोनों का ब्याज एक जगह दे रखा है ना। तो दूसरी राशि की बात करते हैं, 6000 माइनस के x मूलधन गुणा दर कितनी हो जाएगी? 20%। मूलधन गुणा दर गुणे समय, समय 1 साल का है, बटे के 100 है, ठीक है। इतनी चीज़ें हैं और इधर कितना हो जाएगा? 850, क्योंकि 1 साल पर हम चीज़ों को कन्वर्ट कर रहे हैं। यह 1 साल है, यह भी 1 साल है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। अगर हम आगे चीज़ों को बढ़ाएं तो वो चीज़ें क्या हैं भाई? हमें सॉल्व करना है सीधा सीधा। भाई यह तो हो जाएगा हमारा 10x और यह कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 20, अगर मैं अंदर गुणा कर देता हूं तो वो चीज़ें अलग हो जाएंगी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 10x रहने देते हैं, ठीक है। 10x रहने देते हैं प्लस, जैसे ही मैं 20 एकम 20 हो जाएगा, 20 से अंदर मल्टीप्लाई करूं तो आप कहेंगे सर 6 दूनी 12, 4 0 हो जाएगा, मीन्स डैट 12 4 0, ठीक है। 12 और 4 0, 1,20,000 के करीब में ये चीज़ें पहुँचेंगे, 1,20,000 के करीब में, ठीक है। माइनस के 20x हो जाएगा और बटे के यह टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे यह 100 है और इधर भी 100 है,
ठीक है, इधर भी 100 है और इधर सारी की सारी वैल्यू मेरी कितनी है 850। बहुत ही स्लो चीज़ों को हम चला रहे हैं, बिल्कुल डरिएगा नहीं, बेसिक ले रहे हैं, उसके बाद में चीज़ों को आगे भी डिफाइन करते जाएंगे। ठीक है, इस 100 को मैं अगर मैं दोनों के नीचे 100 है तो इधर भी लेके जा सकता हूँ, बिल्कुल सही। आप कहेंगे सर 10x है प्लस 1,20,000 को ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस के 20x है और इस 100 को मैं इधर लेके चला जाता हूँ तो इस जैसे ही 100 को इधर लेके गया तो 2 जीरो इसमें बढ़ गया। भाई 1 जीरो पहले से थी, 2 जीरो ये आएंगी तो ये 85,000 हो जाएगा। ठीक है, 85,000 हो जाएगा पक्की बात। इधर हम बात करेंगे 10x है माइनस 20x है तो हम यहाँ पर माइनस के 10x बचेंगे। 10x कैसे बचेंगे भाई, प्लस के 10x माइनस के 20x। अगर मैं इधर बात करूँ कि 85,000 था, 85,000 में से 1,20,000 हमको घटाना है तो आप कहेंगे सर माइनस की वैल्यू बचेगी, क्योंकि छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को हम घटा तो सकते हैं लेकिन वो माइनस में आती है। ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा 85,000 में से 1,20,000 जैसे ही हमने घटाया, जल्दी से बताएंगे आप कितने बचेंगे, तो आप कहेंगे सर 20,000 ये और 15,000 ये, तो ये बचेंगे माइनस के 35,000। कितने बचेंगे 35,000 बचेंगे। अगर ये माइनस का है तो माइनस से मैं माइनस को काट सकता हूँ, इस जीरो से इस जीरो को काट सकता हूँ, तो आप कहेंगे सर जी ये हमारा x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा कितना, x बराबर हो जाएगा मेरे पास में 3500। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा 3500 हो जाएगा, पक्की बात है। ओके, उसके बाद में हमसे कहा है कि भाई 10% प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर कितनी राशि दी गई है। x की वैल्यू 3500 है, x की वैल्यू 3500 यहाँ पर आ जाएगी, 3500 इधर आई है तो इधर कितनी हो जाएगी 2500। तो हमें यही आंसर पूछा था, x की वैल्यू 3500 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, लेकिन आप कहेंगे सर इतना टाइम कैसे लिया जा सकता है इस क्वेश्चन में, तो इतना टाइम नहीं लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। ठीक है, हम चीज़ों को दूसरी तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, दूसरी तरीके से डिफाइन करते हैं, इसे 3 तरीके से हम सवाल को, एक ही सवाल को सीखना चाहेंगे और मैं बाद में बताऊंगा कि आपको कौन सा वाला सवाल ज़्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा इजी पड़ेगा। ओके ओके सर, ओके। ठीक है, बात करते हैं, सवाल सेम है भाई, 6000 है। ठीक है, 6000 है। अब आपसे मैं कहूँ कि अगर मैं कहूं आपसे कि 6000 जो वैल्यू है, 6000 जो राशि है उसे 10% प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर 1 साल के लिए आप दे दीजिए, तो आप कहेंगे सर अगर मैं 6000 पर 10% प्रतिवर्षी ब्याज की दर पर 1 साल के लिए मैं इस धन को दे दूं तो कितना ब्याज प्राप्त करूंगा, तो आप कहेंगे सर दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, 600 का ब्याज प्राप्त करेंगे। ठीक है, 600 का ब्याज प्राप्त करेंगे, 600 इधर लिख लेते हैं। ठीक है, चीज़ें बताऊंगा कि किस टाइप से यह चीज़ें हो रही हैं। अगर मैं 6000 को हम अपनी तरफ से डिनोट कर रहे हैं 20% की दर पर 1 साल के लिए लीज पर दे दूं या 1 साल के लिए दे दूं तो मैं कितना ब्याज प्राप्त करूंगा, तो आप कहेंगे सर ये मैं करूंगा कितना करूंगा, 600 दूनी 1200 ब्याज प्राप्त करूंगा। ठीक है, 1200 ब्याज प्राप्त करूंगा। अगर मैं अब आप कहेंगे सर कि भाई यह कितनी साल का ब्याज है, तो आप कहेंगे 1 साल का, यह भी 1 साल का, लेकिन अंतर इतना है कि यह 10% पर है और यह 20% पर है। इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अब हम रियल मिक्सचर एलिगेशन का चीज़ों को लगाना चाहते हैं। हमारे पास में टोटल ब्याज कितना था, 3400 था और 3400 4 साल का था, तो 1 साल का निकालने के लिए 850 आया था, हम पिछले अभी करके आए हैं। ठीक है, 850 आया, तो भाई दोनों का 850 ही तो हुआ, भाई दोनों का 850 ही तो हुआ। चीज़ें यहाँ तक समझ में आती हैं। भाई 600 है, 600 1 साल के लिए 10% पर 600 आ गया और 6000 पर 20% पर 1 साल के लिए 1200 आया और बीच में हमने 850 रखा, तो चीज़ें यहाँ तक समझ में आती हैं। और आप कहेंगे सर बीच वाली जो वैल्यू होती है वह 1 से बड़ी और 1 से छोटी होती है, तो भाई 600 से यह बड़ी है और 1200 से यह छोटी है। अगर मैं घटाने की बात करूं तो 1200 में से 850 जाएंगे, तो आप कहेंगे सर जी कितना बचेगा, जल्दी से आप मैंने बता दीजिए, ये हो जाएगा 350। ठीक है, 350 हो जाएगा और 850 में से 650 जाएंगे तो ये कितने बचेंगे, यह बचेंगे 250। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे और ये कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35, 7:5। ठीक है, 7:5 हो जाएगा। और नीचे जो वैल्यू आती है वो हमेशा बेस के आते हैं, मैंने ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो भैया अगर मैं आपसे पूछूं कि यह 12 है, 7 और 5 12 है और 12 किसके बराबर हमें दे रखा था, तो ये टोटल वैल्यू है, यह एक मूलधन है तो मूलधन कितना दे रखा था हमें 12,
कितने दे रखा था, जल्दी से बताइए, 6,000 रुपये। और 1 यूनिट की यदि मैं निकालनी चाहूँ वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की हो जाएगी कितनी, 12 पंजे 60, 500 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं 10% प्रतिवर्ष ब्याज पर देने वाली राशि की बात करूं तो वो हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 500 है तो भैया इसकी वैल्यू चाहिए तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3500। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। आप मुझे इतना बता दीजिए कि सर हम आपको चीज़ें समझ में आती हैं या नहीं। भाई हमने क्या किया, हमने अपनी तरफ से मान लिया कि 6,000 को 10% पर ब्याज पर दिया, 6,000 रुपया को 10% ब्याज पर दिया और 1 साल के लिए दिया। ठीक है, तो कितना ब्याज मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 600 रुपये ब्याज मिलेगा। उसके बाद में हमने देखा कि भाई 6,000 को 20% ब्याज पर दिया और 1 साल के लिए दिया तो हमें ब्याज कितना प्राप्त हुआ, तो आप कहेंगे सर यह हुआ 600 दूनी 1200। और उसके बाद में हमने 850 कहाँ से लिया, 3400 बटे के 4। 3400 क्यों, क्योंकि हमें 3400 टोटल ब्याज दे रखा था और 4 साल का दे रखा था, तो हमने 1 साल का ब्याज निकाला 850। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं प्रॉपर, ओके, पक्की बात, ठीक है। उसके बाद में आपने कहा कि बीच वाली जो वैल्यू होती है वो 1 से बड़ी होती है, 1 से छोटी होती है, तो इधर 350, 250, 0 से 0 काटा, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25 और 7 और 5 जो दे रखा है वह 6,000 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 500 है, तो यह है 3500 हो जाएगी, क्योंकि हमें 10% पर दे रखा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 20% पर दिए जाने वाली राशि कितनी है, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 500 है, तो भैया 5 पंजे 2500 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आती हैं, मिटाएं इस चीज को, पक्की बात, ओके। ठीक है, ठीक है या नहीं, मुझे बस इतना बता दीजिए आप। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इसके थर्ड मेथड की तरफ। कायदे में अगर देखा जाए, कायदे में देखा जाए तो यह वाला जो मेथड था अभी जो हमने पढ़ा, ये 1 साल का ब्याज निकालने वाला, ये बहुत ही प्यारा था। अब अगला वाला जो मेथड है वह क्या है कि आप क्या करेंगे भाई, 3400 जैसे ही आपको 4 साल का ब्याज दे रखा है, 3400 4 साल का है और 6,000 राशि को हम 10% पर 4 साल के लिए दे दें, तो आप कितना ब्याज ले पाएंगे, तो आप कहेंगे सर 6 चौक 2400 ब्याज ले पाएंगे, 2400 ब्याज ले पाएंगे। अगर 6,000 राशि को आप 20% ब्याज पर 4 साल के लिए दे दें, ठीक है, तो कितना ब्याज ले पाएंगे, तो 4 दूनी 8 6 4800 ब्याज ले पाएंगे। ठीक, अब जो बीच वाली वैल्यू है वह इस वाली वैल्यू से बड़ी है और इस वाली वैल्यू से छोटी है, तो इससे आप करके देखेंगे। तो भाई हमने एक स्टेप काटने के लिए हमने इतनी बड़ी वैल्यू नहीं ली, एक स्टेप काटने के लिए हमने क्या किया कि 3400 का बटे के 4 करके देखा तो 1 साल का ब्याज निकाल कर आया। ये तीसरा तरीका था, लेकिन तीसरा तरीका बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है और पहला वाला तरीका आपको समझने के लिए ज़्यादा काफ़ी था, जो कि हमने एक्स लेकर किया और वह तब था जब तक हम मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ नहीं पाए थे, मिक्सचर एंड एलिगेशन जब तक पढ़ नहीं पाए थे। लेकिन अब हमने मिक्सचर एंड एलिगेशन बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब हम जो दूसरा वाला हमने तरीका अपनाया है वो बड़े प्यार से करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल बिल्कुल नया कंसेप्ट है, ठीक है, इस पर हम देखेंगे और 3 से 4 सवाल इस कंसेप्ट पर लेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ ही जाने हैं पक्का। ठीक है, अगर बात करें, सवाल ने कहा कि एक नगर पालिका की पार्किंग में कुछ 2 पहिए वाले वाहन हैं तथा शेष 4 पहिए वाले वाहन हैं। यदि पहियों की गिनती की जाती है तो कुल 520 पहिए हैं, जबकि पार्किंग में इंचार्ज के मुताबिक कुल 175 गाड़ियां हैं। यदि किसी गाड़ी में स्टेपनी नहीं है तो 2 पहिया वाहनों की संख्या ज्ञात कीजिए। 2 पहिया वाहनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बात करते हैं सर कि सवाल बिल्कुल नया सा लग रहा है ना, ओके, कोई बात नहीं भाई। 520 पहिए हैं हमारे पास में, 520 पहिए हैं, इस वैल्यू को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। बिल्कुल ऐसे आएगा सवाल, बिल्कुल धीरे 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 जमता हुआ, है ना। एक नगर पालिका में पार्किंग में कुछ 2 पहिए वाले वाहन तथा शेष 4 पहिए वाले वाहन हैं। भाई 2 पहिए वाले वाहन हैं, ठीक है, 2 पहिए वाले वाहन हैं और शेष जो है वो 4 पहिए वाले वाहन हैं। और टोटल नगर पालिका में कितनी गाड़ियां हैं, टोटल नगर पालिका में है 175 गाड़ियां। मैं इस गुणे को क्यों कर रहा हूं, इस गुणे को क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि आप अच्छे तरीके से अभी समझने वाले हैं कि मैंने यह चीज़ क्यों कर रहा हूं। ठीक है,
इतनी बात करते हैं। भाई मैंने आपसे कहा कि उस नगर पालिका में टोटल 520 पहिए हैं और 175 गाड़ियां हैं, और 175 जो गाड़ियां हैं वो सारी की सारी 2 पहियों वालियां हैं। 175 जो टोटल गाड़ी हैं वो सारी की सारी कितनी हो जाएंगी? 175 जो गाड़ियां हैं वो 2 पहिए वाली हैं। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आती है। तो मैंने कहा तो टोटल पहियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 175, 200, 350। यह कितना हो जाएगा? 350 हो जाएगा। ठीक है, 175 गुणे 4, अगर 175 गुणे 2 350 हो जाता है तो यह कितना हो जाएगा? 350 दूनी यह हो जाएगा 700। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आती हैं? पक्की बात? ठीक है, अब बात करते हैं भाई हमने 520 क्यों लिखा? 520 क्यों लिखा? क्योंकि टोटल पहियों की संख्या यही तो दी हुई थी। कंसेप्ट समझ में आया? नहीं आया? दोबारा से दोहराते हैं भाई। टोटल 175 गाड़ी आती हैं, सारी की सारी जो गाड़ी थी वो 2 पहिए वाली थी, वो हमने अपनी तरफ से मान लिया। 175 गाड़ी थी, सारी की सारी गाड़ी 2 पहियों वाली थी, तो टोटल पहियों की संख्या कितनी होगी? 175 में 2 की गुणा करी 350 हो गया। ठीक है, अगर आगे बात करें कि 175 टोटल गाड़ी थी जो कि सारी की सारी 4 पहिए वाली थी, तो भाई हमने 175 गुणे 4 कितने हो गया? 700 हो गया। यहां तक चीजें समझ में आती हैं? ओके। और टोटल जो हमें पहियों की संख्या दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 500। अब हमने कहा कि भाई बीच वाली जो वैल्यू है, ये बार बार क्यों दोहराता हूं मैं? क्योंकि आपके दिमाग में बिल्कुल कंठस्थ हो जाए चीजें कि बीच वाली जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है और 1 से छोटी है। 700 में से 520 जैसे ही मैंने घटाया तो कितने बचेंगे? 180। ठीक है, कितने बचेंगे? 520, 80, 600, 180 बचेंगे। पक्की बात है? यहां तक चीजें समझ में आती। 520 में से 350 जैसे ही मैंने घटाया, 0 से 0, 12 में से 5 चले जाएंगे 7, और 4 में से 3 चले जाएगा 1। यहां तक चीजें समझ में आती हैं? 180 और 170, अगर मैं 0 से 0 काटना चाहूं तो यह कितना हो जाएगा? 18 अनुपात के 17। यहां तक चीजें समझ में आती हैं? पक्की बात? ओके। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं 18 और 17 को देखूं तो ये कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 35। और 35 यूनिट है किसकी? बेस वैल्यू क्या है? तो आप कहेंगे सर 175 टोटल गाड़ियां हैं, तो 175 के बराबर यह बेस यूनिट है। ठीक है, बेस यूनिट है। ठीक है, अगर मैं यहां से 1 यूनिट की बात करूं तो आप कहेंगे सर 35, 5 सत्ते 35, 5 से काट लेते हैं, 5 तिये 15, 5 पंजे 25, 7 पंजे 35, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि 2 पहियों वाली गाड़ियों की संख्या कितनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो भैया 2 पहिए वाली गाड़ी का अनुपात कितना है? 18, और 4 पहियों वाली गाड़ियों का अनुपात कितना है? 17। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 18 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 90। यह 2 पहिए वाले वाहन हो गए। और अगर मैं 4 पहियों वाले वाहनों की संख्या ज्ञात करूं तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 17 पंजे 85 इतने हो गए। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो 9, 8, 17, 175 टोटल गाड़ियां हैं, जो कि हमारे पास में 175 गाड़ियां थी। चीजें समझ में आती हैं? नहीं, मुझे इतना बता दीजिए बस। आती हैं? पक्की बात? आगे बढ़े? ओके, ठीक है, दिक्कत मत लीजिए अगर कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया। मैं अगला क्वेश्चन सेम इसी कंसेप्ट पर आधारित लेने वाला हूं। ठीक है, और आज की क्लास में हम इसी कंसेप्ट को प्रॉपर तरीके से देखेंगे और उसके बाद में क्लास को ऑफ करेंगे। ठीक है, ओके। अगली बात करते हैं। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने कहा कि एक चारागाह में कुछ कबूतर तथा कुछ भेड़ हैं। यदि कबूतर तथा भेड़ों को मिलाकर सिरों की कुल संख्या 60 है तथा पैरों की कुल संख्या 168 है, तो भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सर, सिरों की कुल संख्या कितनी है? 60 है, इसको हम अलग लिख लेते हैं। और पैरों की कुल संख्या कितनी है? 168। हमें बस 168 से मतलब है कि 168 हमारे क्या है? पैर हैं। अगर मैं आपसे इधर बात करूं कि ये जो है इधर वैल्यू हम इधर पिजन लिख लेते हैं कबूतर, और इधर सीप लिख लेते हैं भेड़। ठीक है, सीप लिख लेते हैं भेड़। अब आप मुझे इतना बताइए कि भाई कुल सिरों की संख्या कितनी है? कुल सिरों की संख्या कितनी है? 60 है ना। अब आप मुझे इतना बताइए कि पिजन जो होते हैं, कबूतर जो होते हैं, उसमें कितनी टांगे होती हैं या कितने पैर होते हैं? तो उसमें होते हैं कितने? 8 है ना। 8 होते हैं ना। शर्म नहीं आ रही आपको? 8 हाँ बोलते हुए?
ठीक है, ओके। कितने 60 सर थे, 2 टांगे होती हैं, तो टोटल टांगों की संख्या कितनी होगी भाई? 60 दूनी 120। ठीक है, भेड़ में कितने होते हैं सारे के सारे पैर? 2 2 ही तो होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने हो गए? 240 टोटल पैर। टोटल पैर जो दोनों के मिलाकर थे वो 168 दिए हुए थे। ये भेड़ों के हो गए 240 और ये पिजन के हो गए 120। अगर मैं इधर बात करूं तो यूनिट की बात आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि जो बीच वाली वैल्यू है वो कौन से बड़ी और कौन से छोटी है? 240 से छोटी और 120 से बड़ी है। अगर मैं इसे घटाऊं तो 168 में से जैसे ही 120 को मैंने घटाया तो आप कहेंगे सर जी ये बचा हमारा कितना? 48। 8 6 में से 2 गए 4। पक्की बात है, ओके। ये 240 में से 168 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 240 में से 168 को घटाएंगे, जल्दी से बता दीजिए। 168 69 70 32 40 30 70 72 बचेगा। 72 ही बचेगा। मैं जल्दी में कभी कभी गुणा और भाग गलत कर देता हूँ, है ना। जल्दी से बताइए 240 ये कितने हो गए? 168 2 70 बिल्कुल, 30 और 2 32 40 30 70 72 बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब आप मुझे इतना बता दीजिए कि ये कटेगा किससे? 9 पंजे 45, 8 छिंग 48, 8 से कट जाएगा, 8 छिंग 48, 8 निम्मे 72 और कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो 3:2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे इतना बताइए कि भाई टोटल सिरों की संख्या कितनी थी और ये क्या आते हैं? ये कितने क्या आते हैं? ये सरी तो आते हैं, यह 2 है, तो कितने हुए भाई? 5। और इधर कितने हुए? कितने सर थे? 60। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था? मुझे बस इतना बताइए, भेड़ों की संख्या पूछिए और सीप की है कितनी संख्या यूनिट में? 2। तो भेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 12 से मल्टीप्लाई डाल दो इसमें, 12 दूनी 24 हो गया। भाई हम तो नहीं मानेंगे, हम तो भेड़ों के साथ साथ में कबूतरों को भी निकाल कर छोड़ेंगे, क्योंकि कबूतर तो हमें और ज़्यादा प्यारे हैं, है ना। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, कबूतरों की संख्या 3 है, तो यह हो जाएगा 12 × 3 12 3 36। 36 हमारे पास में कबूतर हो गए और 24 हमारे पास में भेड़ हो गए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आती हैं। क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यह समझ में आएगा। ठीक है, यह समझ में आएगा। ये 24 हो गया, ये 36 हो गया। अगर मैं टोटल जोड़ने की बात करूँ तो 3 और 2 5 50 10 60 ही हमारे पास में सर थे, जिसमें से 36 हमारे पास में टोटल कबूतर के सर थे। ऐसे नहीं बोल सकते, है ना, कबूतर के सर थे, कबूतर थे, वो थोड़ा सा नेगेटिवली लग रहा है ना भाई। 36 कबूतर थे और 24 भेड़ थे। ठीक है, टोटल समझ में आता है? पक्की बात है सर, ओके। एक सवाल और इसी कंसेप्ट पर आधारित लेंगे। ठीक है, इस कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से करेंगे, क्योंकि यह कंसेप्ट आपको पेपर में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत ही मोस्ट कंसेप्टों में से एक है। ठीक है, क्वेश्चन की बात करें अगले के, ओके। अब कि हम इंग्लिश में पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि इन द दिल्ली जू देयर आर डियर्स एंड देयर आर डक्स। इफ द हेड्स आर काउंटेड देयर आर 180 while the legs are 448. What will be the number of deers in the zoo? ओके, हिंदी में बात करते हैं। दिल्ली के चिड़ियाघर में हिरण और बत्तख हैं, हिरण और बत्तख हैं। यदि सिरों की गिनती 180 है तथा पैरों की 448 है तो चिड़ियाघर में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। सर क्या है हमारे पास में? डियर हैं, डियर पूरा लिख लें, ओके। डियर हो गया और डक्स हैं हमारे पास में, डक्स, DUCKS। क्यों पूरा लिखा? क्योंकि डी अगर मैं लिखता तो सेम सा हो जाता है ना, ओके। टोटल पैरों की संख्या कितनी है? 448। और इधर हिरणों की संख्या कितनी है? हिरणों की संख्या हमें नहीं दी हुई है, तो हमारे पास में 180 सर हैं। 180 सर हैं, आइए सर, 180 सर हैं, आइए सर। डियर, हिरणों के कितने पैर होते हैं जल्दी से बताइए? 4 होते हैं, ओके। बहुत बड़ी बात जानते हैं आप तो, 180 4 पैर होते हैं, ठीक है भाई, अच्छी बात है। 180
डक्स जो बत्तख होती हैं उनके 2 पैर होते हैं, सही बात है भाई। टोटल हमने जो 180 सर थे, हमने अपनी तरफ से क्या करते हैं कि वो सारी की सारी बत्तख मान ली, और जैसे ही बत्तख मानी तो टोटल हमने बत्तखों के पैरों की संख्या निकाल ली। जब हमारे पास में 180 बत्तख हैं तो टोटल पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 180 गुणा 2 360। तो देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली के चिड़ियाघर में हिरणों और बत्तख हैं, यदि सिरों की गिनती 180 तथा पैरों की संख्या 448 है तो चिड़ियाघर में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। मुझे लग रहा है हिंदी भी कमज़ोर हो गई है ना, बाइलिंगुअल हो गया है। चलो इंग्लिश पढ़ते हैं एक बार। इन द दिल्ली जू देयर आर डियर्स एंड देयर आर डक्स। इफ़ द हेड्स आर काउंटेड देयर आर 180 while the legs are 448. What will be the number of deers in the zoo? ओके बात करते हैं सर। 448 हमारे पास में पैरों की संख्या है। क्या है? पैरों की संख्या है कितनी, 448। हम पहले बात करते हैं, हम इधर बात करेंगे डियर की और इधर बात करेंगे डक्स की, ठीक है। डियर और डक्स, डियर माने क्या होता है, हिरण। ओके 180 हमारे पास में टोटल क्या है सर, 180 क्या है जल्दी से बताइए। 180 हमारे पास में सर हैं, पीछे अच्छे तरीके से करके आए हैं आप, ठीक है। अब आप बताएंगे भाई डियर जो है 180 सारे के सारे अगर हम अपनी तरफ से डियर ही मान लें तो डियर के पैरों की संख्या मुझे आप इतना बता दीजिए। तो वो वाला डियर नहीं, रियल वाला डियर है ना, तो कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं। ओके बात करते हैं डक्स के पैरों की संख्या कितनी होती है सर, 2 होती है, बिल्कुल सही बात है। हमारे पास में 448 एवरेज पैर है। अगर मैं डियर के पैरों की बात करूं तो 18 चौके 72 कितना हो जाएगा, 720, ठीक है। अगर मैं इधर बात करूं तो ये कितने हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अगर मैं इधर घटाने की बात करूं तो जल्दी से मैंने ये बता दीजिए कि 448 में से 360 यदि मैं घटाऊं तो कितना होगा, ठीक है, कितना होगा जल्दी से बता दीजिए। तो 360, 448 में से 360 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 88 बचेगा। 88 तो बचेगा भाई, 40 और 40 80 88, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इधर बात करूं तो 720 में से 448 घटाते हैं तो 10 में से 8 चले जाएंगे तो 2 बचेगा। इधर 11 में से 4 चले जाएंगे तो 7 बचेगा। और इधर कितना बचेगा, 6 में से 4 चले जाएंगे 272, ठीक है। ये कितना बनेगा 52 20, बिल्कुल सही बात है, 272 बनेगा, ठीक है, 272 बनेगा। आगे बात करते हैं। अगर मैं इसे काटने की बात करूं, क्या 8 से कट सकता है, 8 से कट सकता है, बिल्कुल सही, दोनों के दोनों वैल्यू कट सकती हैं। कैसे, यह है 11 बार कटेगा, 11 8 88, और यह कितनी बार कटेगा, 8 3 24 8 चौक 32, ठीक है, 8 3 24 8 चौक 32, तो कितना बनेगा, 34 और 11 कितने होते हैं जल्दी से बताइए, 34 और 11 कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सर जी ये होते हैं 45, और 45 की वैल्यू कितनी हमारे पास में 180, ठीक है, 180। और ये कितनी बार कटेगा सर, 45 दूनी 90, 45 चौके कितने होते हैं 180, तो भाई ये कितना हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब हमारे पास में एक बात बताइए, किसकी वैल्यू पूछिए जल्दी बताइए, हिरणों की संख्या, हिरणों की संख्या पूछिए। तो हिरण कितने हमारे पास में, डियर की यूनिट वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 11, और 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो डियर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 चौके गुणे के 4 मल्टीप्लाई मार दो, 11 चौके 44, यही हमारा आंसर होगा। अगर हमसे बत्तख पूछता तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि 34 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए, 4 चौक 16 6, और ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 1 4 3 4 चौक 16, बिल्कुल सही बात है, 4 चौक 16 और 4 3 12 और 1 13, 136 और 44 कितने हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ यह कंसेप्ट आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया, और इससे आगे हम कंसेप्ट जो करेंगे वो अगली सवाल में करेंगे, क्योंकि अगला जो कंसेप्ट है वो फिर 5 से 7 क्वेश्चन हमें उठाने ही पड़ेंगे, इसलिए हम आज यहीं तक रहने देते हैं क्लास को, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आएगी, और क्लास यदि पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कलश कोचिंग क्लासेस को आप विपिन कुमार के साथ में पढ़ रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। आज की पाठशाला को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।